हेलो व्यूअर्स, आज मैं डिस्कस करूंगा एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में जिसको हम एक्सेल वीबीए के थ्रू बनाया है। किस तरह से मैं इसको क्रिएट किया हूं उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं कैसे हम इसको यूज़ कर सकता है। मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकता है और आप अपना बिजनेस के लिए यूज़ भी कर सकता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मेरा चैनल पे आप नया है और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल होता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा ख्याल से ये जो वीडियो है ये बहुत लोगों के काम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारा प्रोग्रामिंग किया है जिसके माध्यम से आप अपना बिजनेस को बहुत ही इजी तरीके से हैंडल कर सकता है। मैं अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ किस तरह से इसको आप यूज़ कर सकता है। फाइल को डाउनलोड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन है जो आपको काम करने वक्त उसका नॉलेज आपको चाहिए। सबसे पहले मैं सी ड्राइव में दो फोल्डर क्रिएट करना है। जो पीडीएफ जनरेट होगा उसको स्टोर करने के लिए एक वाउचर नाम का फोल्डर क्रिएट करना है एंड दूसरा बैंक वाउचर नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी देखिए, सबसे पहले मैं जाऊंगा कंपनी के जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट में जो भी कंपनी से हम कुछ भी परचेस करते हैं तो उसके हिसाब से उसका डाटा यहाँ पर आपको एंट्री करना होगा। मान लीजिए मैं तो उसको डाटा यहाँ पर एंट्री करना है, परचेस डेट एंट्री करना है एंड बीबीएस सेव कंपनी करना से होगा। कुछ गुड्स जैसे ही खरीद आप लिया सेव है। करेंगे तो इसका डाटा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा इसी शीट में। एंड उसके साथ अगर आप कुछ उसको पेमेंट करना चाहते हैं चेक के माध्यम से तो आपको ये जो फॉर्म है इसको फिलअप करना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले कौन सा बैंक बैंक का चेक इशू कर रहा हूँ उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट बैंक, यहाँ पर मैं देखूंगा तो दो बैंक है अभी। तो आप इसको आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। सबसे पहले इसको इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये जो शीट है इसको अनलॉक अनप्रोडक्ट कीजिए। अनप्रोडक्ट का पासवर्ड है 121 एंड उसके बाद आपको डाटा में जाना होगा एंड डाटा वेलिडेशन। यहाँ पर आप बैंक को ऐड भी कर सकता है एंड रिमूव भी कर सकता है। बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ इंडिया ऐड हो गया है। तो मैं इसको स्टेट बैंक के माध्यम से एक पेमेंट करना चाहता हूँ। कौन सा कंपनी को? बीबीएस। देखिए बीबीएस आ गया एंड यहाँ पर चेक नंबर एंड सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ जनरेट होगा। ये जो नंबर, पीडीएफ है चेक इस डेट एंड पीडीएफ अमाउंट फिलअप पीडीएफ करना है। आपका सी फोल्डर में जो बैंक वाउचर नाम का जो फोल्डर है, बैंक नाम का जो वाउचर है यहाँ पर स्टोर होगा। देखिए बीबीएस नाम का यहाँ पर स्टोर हो गया है। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं अगर बैलेंस चेक करना चाहता हूँ बैलेंस शीट, तो यहाँ पर देखिए ये बीबीएस कंपनी का जो बैलेंस है, बीबीएस टाइप करूँगा तो बीबीएस कंपनी का जो बैलेंस है अभी के लिए 10,000 बैलेंस है। ओके, 20,000 क्रेडिट है एंड डेबिट है 10,000। चेक के माध्यम से मैंने डेबिट किया है। मैं अगर यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर दो पेमेंट हो गया है। पार्सेल सिर्फ एक ही है 14,200, लेकिन पेमेंट हो गया है 10,000 करके दो बार, तो पेमेंट हो गया है 20,000। इसके लिए इसका जो बैलेंस है वो माइनस फिगर में दिखा रहा है। माइनस का मतलब है मैंने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर और एक फंक्शन आपको दिखा देता हूँ। अगर अपने आप ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को आप एक्सेल की दूसरी फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने से ही आपको दूसरा वर्कबुक क्रिएट हो जाएगा एंड उसके साथ ही साथ उसका जो बैलेंस शीट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? ये जो लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स में जो भी डाटा है उस डाटा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको प्रिंट करके दे सकता है। एंड यहाँ पर और एक फंक्शन है, देखिए यहाँ पर नॉट क्लियर करके एक फंक्शन दे दिया, ठीक है।
अगर आपको फ़िल्टर करना ज़रूरत है इस हेडर्स को, तो यहाँ पर क्लिक कर सकता है। इसके लिए आपका यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा फ़िल्टर फंक्शन। ओके, दूसरा बार क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर हट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम है इसको हमने लॉक नहीं किया है, लॉक को फॉल्स कर दिया ताकि मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जब भी मैंने ये जो पेमेंट है क्लियर हो जाता है तो इसको क्लियर लिख देंगे। अगर किसी भी वक्त में आपको देखना है कितना चेक पेंडिंग हो गया है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने से आपको जो नॉट क्लियर चेक है, जो पेंडिंग चेक है आपकी तरफ से, वो चेक यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, एंड उसके बाद आप क्लियर को फिल्टर में क्लिक कीजिए। तो आप डिस्कस करूँगा रिसीव्ड वाउचर के बारे में। तो उसके पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ ट्रांजैक्शन शीट के बारे में। तो ट्रांजैक्शन शीट में देखिए मैंने यहाँ पर क्या-क्या कॉलम देकर रखा है। सबसे पहले मेमो नंबर है, आपने जो वाउचर क्रिएट करेंगे, ये जो वाउचर क्रिएट होगा इसका मेमो नंबर है। एंड उसके बाद डेट है, हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट क्यों दे दिया है यहाँ पर? क्योंकि आपका जो बहुत सारा हेड हो सकता है, आपका एक्सपेंस का ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सपेंस भी हो सकता है, इसके लिए हम यहाँ पर हेड ऑफ अकाउंट दे दिया। जहाँ पर आप एक क्लिक करने से ही आप फिल्टर कर सकता है, एंड फिल्टर के साथ आप देख सकता है कौन सा हेड में कितना एक्सपेंस हुआ है। ओके, उसके बाद दे दिया पार्टिकुलर्स। ओके, उसके बाद बिल अमाउंट एंड रिसीव बाय कैश। कैश में भी आप रिसीव कर सकता है और बैंक में भी आप कैश को रिसीव कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस का कॉलम अलग से है एंड ट्रांजैक्शन टाइप। आप जब बैंक में कुछ पैसा रिसीव कर रहे हैं तो वो जो पैसा है उसका टाइप क्या होगा? यूपीआई से आया है, चेक के माध्यम से आया है या फिर डायरेक्ट बैंक का अकाउंट में आया है। तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन टाइप आ जाएगा। उसके बाद ये जो रिसीव्ड वाउचर है, रिसीव्ड वाउचर में यहाँ पर जो भी रिमार्क आप लिखेंगे उसका हिसाब से यहाँ पर रिमार्क आ जाएगा। उसके साथ ही साथ कस्टमर का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी जाऊँगा रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले आपका कस्टमर का डिटेल्स एड्रेस बुक में डालना होगा। तो मान लीजिए मैंने एक कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पर अ, तो यहाँ पर देखिए जब मैंने सेव कर लिया तो उसके साथ ही साथ कस्टमर का जो नाम है उसके साथ कस्टमर का एक आईडी जनरेट हुआ है। उस आईडी के साथ यहाँ पर कस्टमर का नाम यहाँ पर आ गया। तो आप यहाँ पर आप एक हेड दीजिए सेल, क्योंकि सेल के माध्यम से आपको कैश जमा हो रहा है। मान लीजिए कस्टमर का बिल हो हुआ है 20,000 एंड कस्टमर आपको 10,000 कैश दे दिया एंड उसके बाद 10,000 आपको 9,000 आपको बैंक में दे दिया। जब आप यहाँ पर बैंक में अमाउंट एंटर करेंगे तो उसके साथ यहाँ पर आएगा क्या? सिलेक्ट द ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप में आप पॉस मशीन में भी हो सकता है, फोन पे भी हो सकता है। यहाँ पर जो भी हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हो वो जो डाटा वैलिडेशन के माध्यम से किया हो, मैंने पिछले बार आपको दिखाया है उसी तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकता है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर दे दिया फ़ोन पे से पॉस मशीन के माध्यम से यहाँ पर डिपॉजिट किया है। उसके साथ आप कौन सा बैंक में डिपॉजिट किया है? मान लीजिए एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किया है एंड कस्टमर का जो रिमार्क है, मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर, सैमसंग का एक रेफ्रिजरेटर सेल किया हूँ, उसका मॉडल नंबर यहाँ पर दे दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए 20,000 का बिल अमाउंट हो गया एंड 10,000 कस्टमर ने कैश दे दिया, 9,000 बैंक में दे दिया एंड उसके साथ यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ड्यू आ गया 1,000। जब मैं इसको सेव एज पीडीएफ करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, डे कैश। एक्चुअली डे कैश का एक शीट था मेरे पास, उसको मैंने
रिमूव कर दिया, इसके लिए एरर आ रहा है। एंड यहाँ पर शीट 12, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक पीडीएफ जनरेट हो गया है। इस पीडीएफ को आप कस्टमर को भी दे सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पर देखता हूँ क्या एरर है। चलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन की वजह से एरर आ रहा है, इसको हम अभी हैंडल कर देता हूँ। अनप्रोटेक्ट, अनप्रोटेक्ट का पासवर्ड है 121। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर का जो 1000 ड्यू था उसके साथ ही साथ आपका सारा फील्ड क्लियर हो गया। एंड ड्यू रजिस्टर में देखिए वो जो विश्वजीत सरकार जिसका जो कस्टमर का नेम है उसका नाम से ड्यू अमाउंट यहाँ पर इस शीट में आ गया है। एंड मैंने अगर यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए विश्वजीत सरकार का ड्यू अमाउंट यहाँ पर आ गया। ओके। सेकेंड टाइम अगर कस्टमर यही कस्टमर आपके पास आ गया तो आप उसका नाम यहाँ पर टाइप कर लीजिए, उसके साथ उसका मोबाइल नंबर भी आप वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप ओके कीजिए। देखिए कस्टमर का ड्यू यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकता है कस्टमर का ड्यू कितना है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट डे में कस्टमर ने आकर अगर आपको ड्यू पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, हेड ऑफ अकाउंट ड्यू पेड। ड्यू पेड जब करेंगे तो वहाँ पर आपको बिल अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम कस्टमर ने सिर्फ वो जो ड्यू अमाउंट था उसको देने के लिए आया है। एंड कैश में मान लीजिए कैश में आपको दे दिया, तो इसके लिए यहाँ पर आपके हिसाब से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है। तो ड्यू दे दिया एंड देखिए यहाँ पर आ गया ड्यू पेड -1000। इसको मैं सेव एज पीडीएफ करूँगा तो देखिए एक पीडीएफ जनरेट होगा। ये जो पीडीएफ जनरेट हो रहा है ये वाउचर नाम का जो फाइल फोल्डर मैंने सी टाइप में क्रिएट किया हूँ वहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ड्यू रजिस्टर में वो जो कस्टमर है ड्यू रजिस्टर में उसका डाटा यहाँ पर आ गया। ओके। तो अब जब मैंने जो कस्टमर है कस्टमर का नाम सर्च करूँगा, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए कस्टमर का बिल अमाउंट था 20,000, कैश आ गया 11,000, 9,000 बैंक में एंड उसका ड्यू 0 है। यहाँ से भी आप उसका ड्यू देख सकते हैं, उसका ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर जो लिस्ट बॉक्स है लिस्ट बॉक्स में दिख सकता है, ठीक है। अभी डिस्कस करूंगा पेमेंट वाउचर के बारे में। सेम है, सेम रूल्स है। आपको सबसे पहले हेडर्स सिलेक्ट कर टाइप करना होगा कौन सा अकाउंट में आप एक्सपेंस कर रही है। महाजन पेमेंट हो सकता है या फिर आपका ऑफिस एक्सपेंस हो सकता है, आपका हिसाब से यहाँ पर कर लीजिए। मैं यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से किसको ये जो ऑफिस एक्सपेंस कर रही है तो किसके लिए किसको आप दे रही है एक्सपेंस करने के लिए, उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। मान लीजिए मैं गणेश को दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे ओके पर क्लिक करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पर कितना अमाउंट उसको दे रही है उसको टाइप करना है एंड रिमार्क में आप कुछ भी लिख लीजिए। उसके बाद सेव एज पीडीएफ कीजिए। ये पीडीएफ स्टोर होगा सी ड्राइव में, वाउचर नाम का जो फोल्डर है उस फोल्डर में। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ एंड अभी आऊँगा मैं सेकंड टाइप में। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय महीने के पहले आपसे कुछ ड्यू ले रही है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर उसका ड्यू मेंटेन कर सकता है। कैसे, यहाँ पर आपको हेड ऑफ अकाउंट में लिखना होगा कैश ड्यू, ठीक है। ये जो कैश ड्यू लिखा है उसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ड्यू आ गया एंड यहाँ से उस एम्प्लॉय का नाम आप टाइप कीजिए, राजेश को मैं ड्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कितना ड्यू दे रहा हूँ 1000,
एंड इस यहाँ पर आपका अमाउंट रिमार्क लिखिए। उसके बाद सेव एस पीडीएफ करूँगा। देखिए सेव एस पीडीएफ जब करूँगा यहाँ पर क्या शो कर रहा है, प्लीज़ इनपुट वैल्यू इन ड्यू और ड्यू पेड और लोन पेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो फील्ड है इसको आपको फिलअप करना है। यहाँ पर जो भी अमाउंट आप उसको दे रही है सेम अमाउंट यहाँ पर आपको देना होगा। तो अभी मैं उसको सेव करूँगा। तो डाटा सेव हो गया है, क्लोज कर देता हूँ। अभी देखूंगा ड्यू रजिस्टर में, देखिए उसका जो डिटेल्स है उसका ड्यू जो है वो ड्यू रजिस्टर में आ गया। उसके साथ ही साथ आपका जो ट्रांजैक्शन शीट है ट्रांजैक्शन शीट में भी आ गया एंड आपका बैलेंस भी यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। ओके, अभी एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सेव एज पीडीएफ में जब क्लिक करेंगे ये पेमेंट वाउचर में भी हो सकता है, रिसीव वाउचर में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो किसी भी शीट में आपको फिल्टर ऑन नहीं होना चाहिए। अगर फिल्टर होता है तो आपको यहाँ पर एक एरर मैसेज शो करेगा कि वो जो शीट है उस शीट में आप फिल्टर किया है उसको पहले क्लियर कीजिए। ओके, तो जब भी फिल्टर करेंगे उसके बाद आप इस फिल्टर को दोबारा क्लिक कीजिए, वो फिल्टर हट जाएगा। ओके, अभी और एक फंक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो चेक ड्रॉप बॉक्स। चेक ड्रॉप बॉक्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है यूट्यूब में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकता है। मैं यहाँ पर ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई कस्टमर आपसे चेक से कोई माल खरीदा है तो उसका चेक आप कैसे रिसीव करेंगे, उस कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लीजिए एंड उसके बाद उसका जो चेक नंबर है चेक नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए। चेक डेट कौन सा डेट है चेक, उसका डेट यहाँ पर टाइप कीजिए एंड चेक अमाउंट कितना है वो भी टाइप कीजिए एंड उसके बाद ऐड कीजिए। अगर मल्टीपल चेक देता है तो मल्टीपल चेक भी आप यहाँ पर एंट्री कर सकता है एक साथ। तो जब इसको सेव करेंगे तो ये जो डाटा है लिस्ट बॉक्स से डायरेक्टली चेक ड्रॉप बॉक्स में ये जो वर्कशीट है वह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप व्यू ऑल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वो जो चेक है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अभी मान लीजिए किसी चेक को आप बैंक में डिपॉजिट करना है, उसके लिए उस चेक को सिलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पर कौन सा बैंक में आप उसको डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कीजिए एंड सेम टू बैंक में क्लिक कीजिए तो बैंक की कॉलम में आ जाएगा। मान लीजिए दूसरा और एक चेक है वो भी आपने आज बैंक में डिपॉजिट किया है तो उसको भी डिपॉजिट कीजिए। अभी बैंक से जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्लियर हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। अगर क्लियर होता है तो आप क्लियर में क्लिक कीजिए, अगर नहीं क्लियर होता है तो अगर रिटर्न होता है तो रिटर्न में क्लिक कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं कितना चेक आपसे क्लियर हुआ है, आपका जो चेक है वो कितना चेक क्लियर हुआ है, आप यहाँ पर व्यू ऑल क्लियर चेक में क्लिक कीजिए तो जितने भी चेक क्लियर हो गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर रिटर्न कितना आया है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, उसके साथ मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।